दोस्तों, हम सभी ने रात में चमकते सुंदर चांद को तो देखा ही होगा, जिसे देखकर बचपन में हम अक्सर ख्यालों की दुनिया में खो जाते थे कि चांद हमसे कितनी दूर है, क्या चांद पर भी कोई रहता है। और तो और हम में से बहुत से लोग बचपन से ही चांद पर जाने का ख्वाब देखने लगते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी ख्वाब से जुड़ी हकीकत के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इंसान ने स्पेस में एंट्री ली और उसके बाद कैसे मून पर अपना पहला कदम रखा। और ये भी बताएंगे कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा और उसका चांद तक का सफर कैसा था। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई सैटेलाइट या प्लैनेट नहीं है जहां पर हम रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। इससे पहले आपने हमारी इस वीडियो को लाइक किया या नहीं? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, चांद के पहले सफर की कहानी शुरू करने से पहले चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और सोलर सिस्टम का 5वां सबसे विशाल नेचुरल सैटेलाइट है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह है और ये खुद से नहीं चमकता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। दोस्तों, आज यानी 2022 से ठीक 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन तथा उनके साथियों को मिलाकर 12 लोग चांद के सफर पर गए थे। नासा ने चांद पर पहुंचने के लिए अपोलो नाम का सैटेलाइट तैयार किया था, जिसमें 960 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, इसकी पहली फ्लाइट 11 अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 मिशन के तहत शुरू हुई, जिसे पृथ्वी की कक्षा में रखने के लिए भेजा गया था। उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस काम के लिए वे दोनों चांद पर जा रहे थे उसमें कामयाब होंगे भी या नहीं। लेकिन आंखों में ऐसे बहुत सारे सपने लिए और अरबों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने 16 जुलाई को अपना सफर शुरू किया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इंसान को चांद की सतह तक पहुंचाने में करीब 4 लाख लोगों की मेहनत लगी थी, जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामर से लेकर इंजीनियर और वे वर्कर शामिल थे जिन्होंने एयर टाइट स्पेस सूट लिया था। नासा ने पृथ्वी पर 3 एंटेना लगाए, एक स्पेन, एक ऑस्ट्रेलिया और एक कैलिफोर्निया में, ताकि धरती पर मौजूद टीम नील और बज को देख सके और उन्हें गाइड कर सके। नासा के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 को उड़ान से ठीक पहले इंजीनियर्स द्वारा अच्छे से चेक किया गया। उसमें सफर की सारी जरूरी चीजें रखी गई तथा खूब सारा फ्यूल भरा गया। आपको बता दें, जब अपोलो 11 का पूरा फ्यूल लगभग खत्म हो गया, तब ऊंचाई कम करते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतर गए। जब अपोलो 11 चांद पर पहुंचा, उसके 6 घंटे बाद 21 जुलाई 1969 को सुबह 2:56 पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। यह किसी इंसान के लिए एक छोटा कदम भले ही था, लेकिन वर्ल्ड और जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। जब चांद की उबड़ खाबड़ जमीन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना पहला कदम रखने वाले थे, तब उन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यही नहीं, जब वो चांद के सतह पर पैर रखने वाले थे, तब पूरी दुनिया के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए ये सब काफी मुश्किल था, क्योंकि उनसे पहले कोई भी इंसान मून पर नहीं आया था। लेकिन उन्होंने अपने हुनर से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। दोस्तों, अपोलो 11 के कमांडर के नाते नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर ज्यादातर तस्वीरें ली। हालांकि उनकी चांद पर एक ही तस्वीर ज्यादा दिखाई देती है, जिसमें वो स्पेसक्राफ्ट ईगल के पास कुछ काम कर रहे हैं। नील और बज ने चांद की सतह पर एक अमेरिकी फ्लैग और साथ में एक बोर्ड भी लगाया, जिस पर लिखा था, चांद की इस जगह पर धरती से आए इंसान ने पहली बार कदम रखा था, जुलाई 1969 में। हम सारे वर्ल्ड की शांति के लिए आए हैं, चांद की सतह पर आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कई इंटरव्यूज भी दिए, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो कहा, उसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, जब वो चंद्रमा पर कदम रख रहे थे तो वो पल थोड़ा टेंशन भरा था। वो नर्वस थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये धरती से दूर किसी जमीन पर इंसान का पहला कदम होने वाला था। और साथ ही उन्होंने इसे इंसान का छोटा कदम और वर्ल्ड की लंबी छलांग बताया। दोस्तों, नासा के अकॉर्डिंग इस मिशन से करीब 4 लाख लोग जुड़े हुए थे, जिनमें मिशन कंट्रोलर से लेकर मैथमेटिशियन तक शामिल थे। नील ने भी इस सफलता का क्रेडिट मिशन से जुड़े लोगों को दिया। दोस्तों, चांद पर जो लैंडर उतरा, उसमें केवल 2 ही लोग थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे बज एल्ड्रिन। पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, फिर एल्ड्रिन ने रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक अपोलो के कुल 11 मिशन हुए हैं, जिनमें से जुड़े कुछ 33 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष तक पहुंचे थे। इनमें से 27 चंद्रमा तक गए और 24 ने उसका चक्कर लगाया, जबकि 12 ने चांद की सतह पर कदम रखा। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की यात्रा के बारे में तो सबको मालूम है, मगर क्या आपको मालूम है कि उनके अलावा 11 लोग और हैं जिन्होंने चांद की जमीन को छुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन, पेटे कॉनराड,
एलन बीन, एलन शेपर्ड, एडगर मिशेल, डेविड स्कॉट, जेम्स इरविन, जॉन यंग, यूजिन सेरनन, चार्ल्स ड्यूक और मिस्टर हैशन चांद की सतह को छूने वालों में से शामिल हैं। और आपको बता दें कि इनमें से यूजिन सेरनन, जो कि एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने अपोलो 17 मिशन के तहत चांद पर अपना कदम रखा था, वो चांद पर कदम रखने वाले 12वें व्यक्ति थे तथा चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़ने वाले आखिरी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ऐसी रही अपोलो 11 और उसके बाद की कहानी। अभी तक 12 लोग चांद की सतह पर पहुंच चुके हैं, जो कि वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। शुरू से ही इंसानों ने मून के विषय में इंटरेस्ट रखा है। इंसान शुरू से ही स्पेस में जीवन जीने की सोच रहा है और जब मून पर अपना पहला कदम रखा गया तो ये प्रूफ हो गया कि स्पेस में जाना आसान है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी अपोलो 11 की पूरी कहानी? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर भेजिएगा।